डाबी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, शरण देने वाले के सामने अहंकार दिखाना और उसके साथ गद्दारी करने वाले शरणार्थी की क्या गति दुर्गति होती? शरण देने वाले के सामने अहंकार दिखाना और उसके साथ गद्दारी करने वाले की क्या गति दुर्गति होती है? बहुत बुरी दुर्गति होती है। जिसने शरण दी उसी शरण देने वाले को ही वह नुकसान पहुंचाने लग जाता है। एक कहानी आती है, दो चूहे थे और चूहों को बिल्ली परेशान कर रही थी, बिलाओ। तो वो चूहे हंस के पास पहुंचे कि भाई मुझे छुपा लीजिए। तो उनको छुपा लिया और जब वो बिलाव निकल गया तो हंस ने पंख उठाए तो दोनों पंख उसके गिर गए, क्योंकि चूहों से पूछा कि हमने तो तुम्हारे लिए रक्षा दी थी, सुरक्षा दी थी, शरण दी थी, और तुमने ये क्या किया? बोले आपका स्वभाव शरण देना था और हमारा स्वभाव शरण देने वालों के पंख को काटना था। तो कुछ लोग चूहे के स्वभाव के होते हैं, जो शरणा देने वाले को ही घात कर देते हैं और जिसके साथ शरण लेकर के बाद में उसके साथ विश्वासघात करते हैं, ऐसे लोग मर करके ऐसी मायाचारी, जैसे लोमड़ी पर्याय है, लोमड़ी आदि हिंसक जो पर्याय हैं, बिलाव है, मार्जर है, ऐसी पर्यायों को प्राप्त होते हैं। मायाचारी, ऐसे लोग मायाचारी करने वाले अच्छी जानवर नहीं बनेंगे, हाथी गाय बैल नहीं बनेंगे, वो बनेंगे रात्रि में, जैसे बिलाव है, मार्जर है, शेर भी नहीं बनेंगे। जंगली जो निकृष्ट लोग हो, जानवर होते हैं, उनमें उन गति का बंध उनको होता है, क्योंकि मायाचारी के साथ साथ विश्वासघात भी है। कभी भी हो, जिसने तुम्हारे लिए शरण दी हो, कल के दिन उससे बुराई भी हो जाए, दुश्मनी भी हो जाए, छूट भी जाए, तो भी जिस समय तुम्हारी शरण दी थी उस समय की बातों को, उस समय की ब्लैकमेलिंग नहीं करना चाहिए। यदि करता है तो वह अपनी मित्रता को कलंकित करता है। और होता यही है कि पहले लोग घनिष्ठ बन जाते हैं। शास्त्रों में देखा है, जितने बैरी बनते हैं वे कहीं ना कहीं पूर्व में घनिष्ठ होते हैं, निकटवर्ती होते हैं, बहुत राग होता है उनमें और एक दूसरे की चाहत होती है, बाद में वे दुश्मन बन जाते हैं। छापा कौन पढ़वाते हैं? घर का भेदी, हाँ, वही पढ़वाते हैं जो तुम्हारे मुनीम होते हैं या तुम्हारे अंदर में जो काम करने वाले होते हैं, अंदर की जो बातें होती हैं उनको मालूम होता है। उन्हीं में से सभी नहीं होते, कोई कुचित कदाचित कोई ऐसे जीव निकल जाते हैं, वे लोग बाद में नुकसान पहुंचा देते हैं। तुम्हारे यहाँ नौकर है कोई, कई नौकर अच्छे होते, वफादार होते, कई नौकर ऐसे होते हैं कि तुम्हारे यहाँ नौकरी करते हैं और उसी में तुम्हारे विनाश के लिए रचने लग जाते हैं। एक ऐसा हुआ था राजस्थान में घटना, एक विश्वसनीय नौकर, इतना विश्वसनीय कि बेटे के समान, लेकिन अंत में जाकर के उसी ने सारे घर को मार करके और लूट ले गया। ऐसे कई सेठों का, कई बड़े बड़े लोगों के रसोइया हुए, नौकर हुए, मुनीम हुए, कई बार सीए आदि होते हैं, कुछ, सभी लोग नहीं, कुछ। तो वो लोगों को तुम्हारी अंदर की बातें पता चल जाती हैं और वो फिर किसी के बहकावे में आकर के उसका नाश कर देते हैं। तो इस प्रकार की दशा बहुत निकृष्ट कहला जाती है। शास्त्रों में ऐसी दशा के लिए निंदनीय कहा गया, कभी ऐसी भूलकर गलती नहीं करना चाहिए।